Hello everyone. Today we will solve exercise 21A क्लास 7th मैथ और हम आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके जिसके राइटर हैं आर के बंसल, हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने जितनी वीडियो बनाई है चैप्टर 1 से लेकर अब तक उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहां आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एक्सरसाइज के तो उस लिंक के वीडियो क्लिक करके आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। टॉपिक आपका है डेटा हैंडलिंग। चलिए करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आज इस वीडियो में कोशिश कहाँ पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, 60 क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 21A। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर दे रखे हैं हमें 68, 76, 63, 75 एंड सो ऑन एंड लास्ट वन इज 71। तो फर्स्ट काम है अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी कि छोटे से बड़ा, आप सब जानते हैं। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस नंबर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। रेंज क्या होती है नीचे लिखा हुआ है, वैसे मालूम होना चाहिए। रेंज होते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। या नंबर की बात है तो सबसे बड़ा नंबर जो लार्जेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर, उसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें है तो वो उसकी रेंज कहलाती है। इतना सा है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद रेंज निकालनी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 1। तो मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं। फर्स्ट पार्ट असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 7 6 7, मतलब 7 से स्टार्ट हो, 9 8 7 100 8 1 9 5 से मिला एक और ठीक है। सबसे छोटा 52 है, तो पहला नंबर आ गया 52। 5 डिजिट से स्टार्ट होने वाला एक ही था। इसका 6 वाला देखो, 6 के हमें ये मिल गया 68 63, इसके बाद 5 के 6 वाले आएंगे और तो कोई है नहीं, और एक 63। तो इन तीनों में सब 63 टू टाइम्स हैं, तो ये दोनों आएंगे। इसके बाद इससे बड़े नंबर यही 63 फिर 6 से क्या था 68। तो 5 डिजिट से स्टार्ट होने वाले 2 डिजिट्स वाले नंबर का चलिए 6 के खत्म हो गए। 7 के देखें, एक तो हमें ये मिल गया 76 70। तो सबसे पहले तो 70 ही आएगा क्योंकि 69 इसमें नहीं, तो 70 आप लिख ही लो। और फिर यहाँ कोई नहीं है, और 7 से स्टार्ट होने वाला 73 75 71। 71 मिल गया इससे बड़ा, तो 71। ये था 76, फिर 73 है, फिर 75, फिर 76। तो लिख दो 73 75 एंड 76। और एक ये मिल गया 77। अब 8 से स्टार्ट होने वाले, एक तो 83 मिला, 83 से छोटा तो 82 है, और 8 से 2 ही है 82 एंड 83। तो छोटा कौन सा नंबर है 82, वो यहाँ आएगा 82, और 83 इधर आ गया। अब 9 से स्टार्ट होने 9 डिजिट से, एक तो 93 मिला हमें, और देखिए आगे 99 तो बड़ा है 92 90। तो यह आएगा, पहले 90 आएगा, फिर 92, फिर 93। तो लिखते चले 90 92 93, और एक मिला था हमें 99। अब वो 3 डिजिट्स में है, एक तो 103 105। तो लिख लो पहले तो 103, फिर 105 115, और तो कोई है नहीं, और कोई नहीं, 115। जब आप ये अरेंज कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, इनको काउंट कर लो। काउंट करने से क्या फायदा है, कोई मिस तो नहीं हो गया, कोई नंबर 2 बार रिपीट ना हो गया या किसी को रह गया हो। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नीचे शायद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो ये भी 20 होना चाहिए। हमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहीं मिसिंग है, दोबारा काउंट करूँ, काउंट में गलती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो ये फायदा रहता है काउंट में। एक नंबर मिसिंग हो गया है, कौन सा हुआ है 52, एक ही बार है, ठीक है। 63 2 टाइम्स लिख लिया, 68 लिखा, फिर 6 से स्टार्ट होने वाला 68। मैं ऐसा काम करता हूँ, काटता चलूँ उसमें से, ये तो हमारा हो गया ना 52 एक बार आ गया, 63 2 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर 68 इसमें है, ठीक है। फिर 70 मैंने क्रॉस कर दिया, 71 ये आ गया, 71 क्रॉस कर दिया, फिर 73 क्रॉस कर दिया, फिर 75, ठीक है ना। यही मिस्टेक है, देखो 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी, ये हमने एक ही बार लिखा है। तो काउंट करने से फायदा रहता है, अगर हम काउंट नहीं करते तो हम मिसिंग हो जाती। तो बाकी 20 हो गए, यानी कि ये अब सही हो गया। क्लियर। तो एक जरूर आप ध्यान रखें, एग्जाम में पेपर में आपके पेपर में ये नंबर होंगे, लिखते जाओ पेपर्स पे, पेंसिल से क्रॉस करते जाओ, जिससे कि रिपीट नहीं हुआ, हमने नंबर लिया। जैसे हमने यहाँ 75 2 टाइम्स था, हम एक बार ही लिखा था। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में पूछिए रेंज ऑफ द नंबर दीज नंबर। तो रेंज ऑफ गिवन नंबर क्या हमने बताया था, क्या होती है, मैक्सिमम नंबर या लार्जेस्ट नंबर, एक ही चीज होती है। रेंज होता है मैक्सिमम नंबर, नंबर को मैंने शॉर्ट में एनओ लिख दिया, माइनस मिनिमम को मैंने एम आई लिख दिया, मिनिमम नंबर, या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम, कुछ भी लिख सकते हो। आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया सबसे बड़ा नंबर तो ये होगा 115 और मिनिमम सबसे स्टार्ट में होगा क्या है 52। इसको आप माइनस कर दिए, आंसर आ जाएगा कितना आ गया, ये 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 3 और 11 में सब गया 6। तो रेंज ऑफ गिवन नंबर इज 63। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ आपका पूरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डेटा में दे रखा है 16, 17, 21, 20, 16, 20, इसी तरह नंबर दे रखे हैं एंड सो ऑन, लास्ट में दे रखा है 16, 21 एंड 17। इसको हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर हम टेलीमार्क्स लगाते हैं, है ना। पहले तो फ्रीक्वेंसी लास्ट में होती है, सॉरी, जो भी गिवन नंबर है तो नंबर्स लिख लेंगे, जो भी है उसकी हेडिंग डाल देंगे, जैसे नंबर्स हैं यहाँ क्या था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द नंबर, ही है नंबर लिख देंगे खाली नंबर, फिर टेलीमार्क्स और लास्ट में फ्रीक्वेंसी। 3 कॉलम में ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है। कैसे आइए हम समझाते हैं, चलिए करते हैं। तो ये जो नंबर दे रखे थे मैंने सारे उतार लिए, एक रो में मैंने 10 नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे इसके और इसके आगे नीचे, फिर इसके आगे नीचे, जिसके काउंट करने में इजीली हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। तो 10 × 4 40 नंबर्स हैं। अब हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम आप लिख लो नंबर्स, ठीक है। सेकंड कॉलम हम लगाते हैं टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स आप 5th से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे लगाते हैं, अगर भूल गए तो अभी दोबारा सिखाएंगे सीखेंगे। टेलीमार्क्स के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा दे देना। फिर फ्रीक्वेंसी, कितनी बार टेलीमार्क्स आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कौन सा नंबर कितनी टाइम्स आया है वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अब बात है नंबर में क्या लिखे, तो नंबर यहाँ कौन कौन से दे रखे हैं, हमें देखो 16 दे रखा है, 17 दे रखा है, 20 21 दिखाई दे रहा है, 20 21 16 तो आ चुका, 18 भी है और 15 है। ऐसे देखें कॉलम वाइज 15 भी आ गया, तो 15 16 17 18 19 20 21 तो दिख गया। 21 से अधिक है क्या, 22 है कहीं, इस कॉलम में नहीं है, इस कॉलम में नहीं है, इस कॉलम में भी सब 20 से कम है, 21 तो आ गया था। तो क्या करना है, देखो 21 15 से लेके 21 तक के सभी नंबर्स हैं। तो यहाँ नंबर लिख लो कि 15 कितने टाइम्स आया देखेंगे, फिर 16 17 18 और जो नंबर नहीं होगा उसे छोड़ देंगे, लेकिन मैंने देख लिया सब थे 15 से लेके 20 तक, 21 तक, सॉरी 21 था ना, जरा नहीं दिख रहा है, 21 नहीं रहा, 20 एंड 21। अब क्या होता है, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो पेपर तो प्रिंट है आपके पास, तो पेंसिल से कॉलम वाइज करना आप, है ना, जिससे मिस्टेक, ये पेंसिल से कट करते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 16 है, 16 को आप पेंसिल से कट कर दो, 16 के आगे एक टेलीमार्क्स लगाओ, 16 आ गया, ऐसे क्या हो मिस्टेक नहीं होगी। ये आपकी मर्जी है, कॉलम वाइज करो या रो वाइज, वैसे आप क्रॉस करते जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 17, चलो मैं कॉलम वाइज कर दूं, 17 मैंने क्रॉस कर दिया, 17 के आगे फिर एक टेलीमार्क्स, उसके नीचे फिर 70 दिख रहा है, इसे भी क्रॉस कर दिया, 17 के आगे एक और टेलीमार्क्स, फिर 15 क्रॉस हो गया, 15 के आगे एक टेलीमार्क्स। क्लियर, फर्स्ट कॉलम के सारे नंबर आ गए। सेकंड कॉलम में मेरे हिसाब से कॉलम है, वैसे एग्जाम में पेपर में तो 2 ही लाइन में दे रखे हैं, मैंने ऐसे लिख लिया है ना, तो आपको उस पेंसिल से क्रॉस करते जाओगे तो दिक्कत नहीं है, चाहे आप रो वाइज चलो कैसे भी। फिर 70 को क्रॉस कर दो और 17 के आगे एक फ्रीक्वेंसी और, फिर नीचे 18, तो 18 के आगे फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स, सॉरी, फिर नीचे क्या है 15 और फिर ये 20, 15 के आगे और एक 20 के आगे टेलीमार्क्स, 15 के आगे एक टेलीमार्क्स और एक किसके आगे 20 के आगे एक टेलीमार्क्स। क्लियर, 2 कॉलम पूरी हो गए। आप काउंट करो तो काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी आपका ध्यान बढ़ जाए कि आप पूछो कुछ लगा नहीं गया, 8 है तो 8 ही क्रॉस होनी चाहिए, 8 ही क्रॉस होने दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ठीक है। अब नेक्स्ट है 21 को क्रॉस कर दो, 21 के आगे एक टेलीमार्क्स लगा दो, ठीक है ना। फिर क्या है इसके नीचे 19 15 16, मैंने तीनों कर दी, ध्यान रखना 19 15 16, 19 के आगे टेलीमार्क्स, 15 के आगे टेलीमार्क्स, 16 के आगे टेलीमार्क्स। ओके, नेक्स्ट कॉलम में है 20, तो 20 के आगे टेलीमार्क्स। क्लियर, फिर क्या है नीचे 17 और एक 17 है, 217 है, तो 217 अब 4 हो लाइन हो गई,
फिफ्थ लाइन को हम क्या करते हैं, अलग से नहीं लिखते, ऐसे कर देते हैं। ये इससे फायदा क्या है, काउंट करने में इजी हो जाता है, साफ साफ दिखाई दे रहा 5 है। ऐसा अगर 3 ग्रुप बन जाते हैं तो 5 5 10 5 15, अगर हम लगातार लाइन ड्रॉ कर दें तो काउंट करने में गलती होगी। इसलिए ये तरीका होता है टेलीमार्क्स का, फिफ्थ को हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो 17 हो गया, तो बीच में एक रह गया था 16, तो 16 के आगे एक टेलीमार्क्स, तो ये 16 भी क्रॉस नहीं करा था, मैंने क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट 16 एक, 15 एक, 17 एक भूल जाएंगे, चलो दो 16 15 17, 15 16 17 लगा तो होगा, तो इसे कर दे रहे हैं। 15 के आगे एक टेलीमार्क्स, 16 के आगे एक टेलीमार्क्स, 17 के आगे एक टेलीमार्क्स, क्लियर। फिर नीचे है 19 को क्रॉस करो आप, और 19 के आगे एक टेलीमार्क्स लगा, क्लियर। फिर ये थर्ड कॉलम भी हो गया, थर्ड फोर्थ जो भी है, फोर्थ है 1 2 3 फिफ्थ था, सॉरी। अब ये 20, तो 20 के आगे एक टेलीमार्क्स, फिर क्या है 15, अब ये फिर 4 पूरे हो चुके, तो 15 के लिए, फिफ्थ के लिए ऐसे करेंगे, तो ये 15 का टेलीमार्क्स लग गया। फिर 17 और 18, एक 17 के आगे एक 18 के आगे, 17 के आगे एक टेलीमार्क्स और 18 के आगे एक टेलीमार्क्स, क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो 16 एक है और 19 19 19 19 के 3, तो 16 के आगे तो एक टेलीमार्क्स लगेगा, ये फिफ्थ वाला आगे तो यहाँ लगेगा, और 19 के आगे 3, तो 1, ओ सॉरी गलत लगा दिया, ये 18 में टिक लगा दिया, क्योंकि 18 लगा चुका, बेकार कटफट करना बेकार है। 19 के आगे 3 लगाने थे, 1 2 और तीसरा, क्योंकि 4 हो गई, तीसरा कैसे लगाएंगे ये, क्लियर, चलो सही है। 18 यहाँ आ गया, 18 मैंने क्रॉस कर दी, जो गलती से हमने लगा दिया था, तो यहाँ आ गया 18 का एक टेलीमार्क्स, इसको मैं थोड़ी तीनों की लेंथ बराबर कर लेता हूँ। फिर एक 19, तो 19 के आगे एक टेलीमार्क्स, फिर 18, तो 18 के आगे एक टेलीमार्क्स, फिर अपॉन नेक्स्ट क्या है 16, तो 16 के आगे एक टेलीमार्क्स। लास्ट वन देखो 17 और 17 2 है, तो 17 के आगे 2 टेलीमार्क्स, 1 मार्क्स और 2 टेलीमार्क्स। फिर बीच में रह गया था 18 और ये है 21, तो 18 के आगे 4 हो चुके, 5वां बताया जैसे 18 के आगे टेलीमार्क्स और 21 के आगे एक टेलीमार्क्स। लास्ट फिर 21, तो 21 के आगे फिर एक टेलीमार्क्स लगा दो। फिर है 17 72, तो एक यहाँ होगा 17 का, 4 तो हो चुके था, एक और 2 होगा दोनों टेलीमार्क्स, और रह गया एक 16 क्रॉस करा, 16 के आगे एक टेलीमार्क्स हमने लगा दिया, क्लियर। अब इससे फ्रीक्वेंसी, जब टेलीमार्क्स में फिफ्थ टेलीमार्क्स हम ऐसा लगाते हैं, इससे कहता है काउंट करने में साफ साफ दिखा है 5 10 11, ये कितने हैं 5, तो फ्रीक्वेंसी जितने टेलीमार्क्स आ रहे हैं 5 ही हैं, तो 15 की फ्रीक्वेंसी होगी 5, मतलब 15 5 टाइम्स आया है, इस टेबल में अगर देखोगे तो 15 5 टाइम्स आया है। 16 की कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, 5 और 2 7, तो 16 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसकी 7, सबसे ज़्यादा हमें ये मिला 17, 5 5 10 और 1 11। 18 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 5, 19 की 5 और 1 6, 20 की सबसे कम 20 की और 20 21 दोनों 3 और 21 भी 3, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों को पहली बात तो आती ही होगी, है ना, फिफ्थ में जो पढ़ी है, ये फोर्थ फिफ्थ क्लास में भी आ जाती है टेलीमार्क्स की, तो बहुत इजी था। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा 2 या 3 मार्क्स का, और बहुत इजी होता है ये, है ना, आपने सीख ही लिया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5, तीनों शायद इसी टाइप के हैं टेलीमार्क्स की। चलिए करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, अ डाई वाज थ्रोन, पास जिसे बोलते हैं लूडो का पास, है ना, तो उसे हमने डाइस को हमने थ्रो करा 20 टाइम्स, यानी कि 20 बार हमने उसको थ्रो करा, एंड द फॉलोइंग स्कोर वर रिकॉर्डेड। पहली बार 2 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, 2 आया, फिर 4, फिर 3 एंड सो ऑन, इसी तरह लास्ट में आए 4 1 एंड 3। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द स्कोर, जैसे ऊपर कर था सेम, ऊपर जाता थे 40, यहाँ ओनली 10 ही है, बहुत छोटी सी हो गया। डाइस में नंबर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहिए लिख लो, हाँ चेक करने चाहिए, हो सकता है 6 आए ना एक ही बार, है ना, तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी 6, इसके आगे में देखना है क्योंकि डाइस है 6 ज़्यादा नंबर होंगे नहीं, तो 1 से लेकर 6 पहले कॉलम में नंबर लिख लेंगे, फिर हम टेलीमार्क्स जैसे ऊपर करा था, फिर फ्रीक्वेंसी, बस इतनी सी बात है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 3। तो ये मैंने नंबर उतार लिए, ये थे। अब नंबर डाइस की बात है तो 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा आएंगे नहीं, टेलीमार्क्स लगाते चलिए, देखिए 1 दिख रहा है 1 1, तो 2 टेलीमार्क्स तो ये हो गए, फिर 2 के आगे 1, 5 के आगे 1, फिर 5 आगे, 5 को कट कर दो, 5 के आगे 1, फिर क्या 6 6 के आगे 1 टेलीमार्क्स, ठीक है ना। अब वो क्या है नेक्स्ट 2 2 2 2, तो 2 के आगे 2 लगेंगे 1 और 2, फिर 4 6, 4 के आगे 1, 6 के आगे 1, 4 के आगे 1 और 6 के आगे 1 टेलीमार्क्स, 3 3 है 3 3, तो 3 के आगे 2 टेलीमार्क्स, 6 5, 6 के आगे 1 और 5 के आगे 1, 6 के आगे 1 टेलीमार्क्स और 5 के आगे 1 टेलीमार्क्स,
फिर 1 एंड 4, तो 1 के आगे एक टैली मार्क्स, 4 के आगे एक टैली मार्क्स, क्लियर। फिर क्या है 4 1, तो 4 के आगे एक टैली मार्क्स, 1 के आगे एक टैली मार्क्स। फिर है 2 एंड 3, 2 के आगे एक, 3 के आगे एक। कोई सी भी फ्रीक्वेंसी 5 नहीं हुई कोई सी भी। यहाँ फर्स्ट में कितनी बार आया 1 2 3 टैली मार्क्स, तो फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई 4। 2 की भी 4 टाइम्स है तो 4 फ्रीक्वेंसी। 3 और 4 3 3 है टैली मार्क्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हुई, और 4 की भी 3, सबकी 3 3 है, बाकी 3 और ये भी 3। ओके। हाँ, एक चीज मैं ऊपर भी लिखना भूल गया, यहां भी अभी मैं याद है नहीं, हमें टोटल नहीं लिखा, टोटल और लिख देना चाहिए, ठीक है ना, टोटल और लिखना चाहिए। और टोटल बताया था गिन लोगे, है ना, अब से काउंट कर लो, क्योंकि 20 लाइन थे, 20 नंबर्स थे, 20 टाइम्स है तो 20 आने चाहिए टोटल। 4 4, ये नहीं आप 20 डायरेक्ट लिख दो 20, तो चेक कैसे हो, क्रॉस चेकलिस्ट ऐड करके देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं। इसलिए 3 3 3 4 टाइम्स है, 3 4 12, 12 4 16 और 2 4 20, देखो 20 आ गया। यहाँ टोटल हम चेक कर चुके थे, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें टोटल लिखना चाहिए था, मैं लिखना भूल गया था। टोटल का कॉलम और होता ही है, और यहाँ कितना आ गया 40, ये तो हमने चेक कर लिया था आपको, है ना, तो इसका नंबर आ गया टोटल 40। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ, छोटा सी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, फॉलोइंग डेटा शो द वीकली वेजेस इन रुपी ऑफ 10 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। क्या है 3500, एक वीक में पहले वर्कर को 3005 रुपीज मिल रहे हैं, दूसरे को 4250, 4000, 4250, 4000, 3750, 4750, 4000, 4250 एंड 4000। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहला काम तो वही जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में करा है, पहले टेबल बनाते हैं, फिर पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेजेस इन रुपी। वेजेस का रेंज क्या होगी, मैक्सिमम वेजेस सबसे ज्यादा कितनी है, यहाँ जो मुझे दिखाई दे रही 4785 दिखाई दे रही अभी तक, और सबसे कम शायद 3500 ही, हाँ, तो वही मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज निकलाएगी। फिर हाउ मेनी वर्कर गेटिंग द मैक्सिमम वेजेस। मैक्सिमम वेजेस हमें 4750, कितने वर्कर्स हैं, मुझे तो एक ही नजर आ रहा है, अभी हम टेबल बनाने का क्लियर हो जाएगा, तो एक ही वर्कर हो गया। चलिए करते हैं कैसे होगा बताते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 मैंने 10 वर्कर्स की वेजेस उतार ली, टेबल बना ली, पहले कॉलम में वेजेस, फिर टैली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो वेजेस इस अगर ज्यादा होते तो मैं 2 तरीके के सवाल होते हैं, क्लास इंटरवल बना के हो जाता है कि 10 to 20 अगर वेजेस है तो हम लिखते 3000 से 3500 इस तरीके से, लेकिन यहाँ छोटा है तो मैं अलग अलग ही लिख लेता हूँ कि 3500 रुपीज वेजेस कितने वर्कर को मिल रही है, लिख दिया मैंने इन रुपीज। उससे जस्ट बड़ा नंबर देखना है ना, बस इतना ध्यान रखना, यानी कुछ भी लिख दो। 3500 के बाद 4000, उससे छोटा 4000 है, फिर 4200, उससे बड़ा ये है ना, तब लिखो 3750 रुपीज। उसके बाद 4000 का ही है, 3750 से बड़ा, 3 में तो कोई है नहीं, 4 है तो 4 में 4000, तो उसके बाद लिख लो आप 4000 रुपीज वेजेस जितने लोगों को मिल रही है। उसके बाद 4000 के बाद 4250 ही नजर आ रहा है मेरे को, 4250, हाँ 4250, 3 तो मैंने गिन ली अभी। फिर एक ही बचा 4750, तो सबसे ज्यादा वेजेस इतने ही मिल रही है। रेंज अगर पूछी तो रेंज यही निकालेंगे, मैक्सिमम ये हो गई, मिनिमम ये। 4750 में से 3500 सब्ट्रैक्ट कर दो, रेंज निकलाएगी। चलिए पहले टेबल पूरी कर लें। अब वही चीज 3500 को क्रॉस कर दो, इसके आगे एक टैली मार्क्स लगा दो, 4250 को क्रॉस कर दो और 4250 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दो। 4000 तो 4000 के आगे टैली मार्क्स, फिर नेक्स्ट है 4250, 4250 के आगे टैली मार्क्स, फिर 4000 तो 4000 के आगे एक टैली मार्क्स, थोड़ी लंबी लंबी करूँगी, छोटे छोटे कर दिए मैंने। फिर 3750 तो 3750 के आगे टैली मार्क्स, 4750 तो 4750 के आगे टैली मार्क्स, 4000 तो 4000 के आगे एक और टैली मार्क्स, 4250 इसके आगे एक टैली मार्क्स, इसको कर दो, और लास्ट वन इज 4000 के आगे किसी को भी फायदा नहीं है। तो 3500 वीकली वेजेस जिसको मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, वो कितना फ्रीक्वेंसी 1, ये भी 1 है। सबसे ज्यादा मिल रही है जो वीकली वेजेस 4000 रुपीज जिनके, ऐसे सबसे ज्यादा वर्कर है 4। फिर उसके सेकंड नंबर पे 4250 रुपीज पाने वो है 3 वर्कर, और 4750 रुपीज पाने केवल एक ही वर्कर है। तो ये टेबल पूरी हो गई, ये ध्यान रखना। मैं पहले 2 क्वेश्चन भूल गया था लिखना। टोटल यहाँ दे रखा ऊपर 10 है, आप लिखने हमने बताया था काउंट कर लेना, 1 1 2 10 से हो गया, 1 1 2 4 6 3 9 1 10 10 ही है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो ये कंप्लीट हो गया
की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो ये बन गई। क्लियर इसकी। अब सेकंड पार्ट में पूछा है रेंज ऑफ वेजेस। व्हाट इज द रेंज ऑफ वेजेस? वेजेस मजदूरी को बोलते हैं ना, तो लिखते हैं रेंज क्या होगी। रेंज ऑफ वेजेस मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4750 और मिनिमम 3500। ये तो होता है रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, लार्जेस्ट या मैक्सिमम वेजेस माइनस मिनिमम वेजेस, ऐसे लिख लो। वेजेस की बात चले तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 0 गया तो 5 और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट 2 और 4 में से 3 गया ये। तो रुपीज है वेजेस रेंज क्या हुई 1250 रुपीज इज द वेजेस। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स गेटिंग मैक्सिमम वेजेस। मैक्सिमम वेजेस कितनी है 4750। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 1। केवल एक ही वर्कर ऐसा है जो 4750 रुपीज वेजेस यानी कि मजदूरी पा रहा है। तो आंसर हो गया ओनली वन वर्कर गेट मैक्सिमम वेजेस। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत इजी भी है, आप पढ़ते भी आ रहे हो। 5th से शायद 5th से शुरू हो जाती है, मेरे से हो जाती है 5th से डेटा हैंडलिंग इस तरह के सवाल। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। पहले स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स, दूसरे के 10, तीसरे के 30, फिर 40 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में है 40, 60, 60। करना क्या है, पहला कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ गए, जो ऊपर से सारे सवाल में ऐसे करा चारों में। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्स इक्वल और मोर देन 70। तो हमें वो काउंट करना, टेबल बन जाएगी, उससे क्लियर हो जाएगा 70 या 70 से ऊपर आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इसमें जो 70 ला रहे हैं वो भी काउंट होंगे और उसके ऊपर जितनी भी उन सबको प्लस कर लेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 40। 40 से कम कितने स्टूडेंट्स हैं, टेबल से देख के बता देंगे कितने हैं, उन सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5 को। तो मैंने ये नंबर सारे लिख लिए हैं। 40 स्टूडेंट्स हैं, एक रूम में 10 मार्क्स लिख लिए हैं। अब मार्क्स में क्या लिखेंगे, कितने आ रहे हैं मिनिमम। यहाँ देखो मिनिमम कितना 40, 70, 80, 10 दिख गया मेरे को। 30 भी है, 40 यहाँ है ही, 20 यहाँ दिख गया, 80 भी है। मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम यहाँ तक गया 90 से बड़ा नहीं है। तो देखो 10 भी है, 20 भी रहा, 30 भी मेरे को दे रहा है, 30, 40 मार्क्स भी है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है, 90 भी है, और लास्ट में कोई सब जीरो है, यानी कि राउंड फिगर में सारे के सारे 10, 20। तो 10 से लेके 90 तक मार्क्स आ रहे हैं। 90 से अधिक तो 90, एक और चेक कर ले रहा हूँ, 19 से अधिक कहीं नहीं है। तो मार्क्स में सब लिखेंगे 10 से लेके 90 तक, वही चीज़ ऊपर करा था। तो 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ गए, वो 10 मार्क्स लगा लेंगे। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं, 30 कितने के आ रहे हैं, 40 कितने के आ रहे हैं, फिर 50 कितने के आ रहे हैं, 60 मार्क्स, 70, 80 और लास्ट वन है आपका 90। तो इसे कॉलम नीचे तक, ओहो इसको से करना आप लोग, ये हिल गया, ये भी हिल गया नीचे। एक्चुअली माइक का थोड़ी फूल लगी, सो ऐसे हो गया। तो यहाँ हमने बताया था टोटल लिखेंगे, और टोटल मैं यहाँ आराम से लिख सकता हूँ कितने स्टूडेंट्स थे, 40 मार्क्स, 40 स्टूडेंट, यहाँ 40 तो आएगा ही आएगा। हम ऐड कर लेंगे, नहीं होगा तो बाद में हम चेक ही कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 40 स्टूडेंट से 40 आएगा। अब करते हैं, चलिए वही चीज़। सबसे पहला 80 मार्क्स है, 80 को कट कर दो, 80 के आगे एक टेली मार्क्स लगा दो। फिर मैं कॉलम वाइज कट कर दे रहा हूँ, 40 है, 40 के आगे एक टेली मार्क्स, फिर क्या है 70, 72 है, तो 70 के आगे 2 टेली मार्क्स। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में 10, तो 10 के आगे टेली मार्क्स, फिर कितना है 90, 90 के आगे एक टेली मार्क्स, फिर कितना है 30, 40, 30, 40, 30 के आगे टेली मार्क्स, 40 के आगे टेली मार्क्स। नेक्स्ट कॉलम 30, 50, 50, तो ये 30 के आगे, 50 के आगे 2 और एक बीच में रह गया 80, तो 80 के आगे एक टेली मार्क्स। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम है 70, 70 के आगे एक टेली मार्क्स, फिर क्या उसके नीचे 30, 40, 30 के आगे और 40 के आगे एक, फिर क्या है 60 को क्रॉस कर दो, 60 के आगे एक टेली मार्क्स, 60 फर्स्ट आया। फिर नेक्स्ट कॉलम में 60, 70, तो एक 60 के आगे और एक 70 के आगे। क्लियर। फिर है
20 एंड 90, 20 के आगे टेली मार्क्स और 19 के आगे भी 90 के आगे टेली मार्क्स। नेक्स्ट कॉल में 50 और 10, तो 10 के आगे तो मैंने लगा दिया 50 और एक 60 भी है ना, 50 के आगे एक और 60 के आगे बीच में रह गया आपका 80, तो 80 के आगे एक टेली मार्क्स। क्लियर, सिंपल से बहुत सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट कॉलम में 50 60, 50 60, तो एक 50 के आगे टेली मार्क्स और एक 60 के आगे टेली मार्क्स, 50 60 हो गया। फिर क्या है 90 और 40, 40 के आगे लगा दिया मैंने और 90 के आगे लगाना है 90 के आगे। थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप सीख ही गए हो गए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज करनी है मेरे को। 40 के आगे एक और 40 के आगे दो, 40 के और दो 50 के, तो 40 के आगे दो, तो फिफ्थ ऐसे लगेगा, एक हो गया, दूसरा ये 50 के आगे दो, एक ऐसा, दूसरा यहाँ, ये पूरा हो गया। फिर 40 आ गया, तो 40 के आगे एक और टेली मार्क्स। फिर क्या है भाई 20, तो 20 के आगे एक टेली मार्क्स, उसके नीचे 80 और उसके नीचे 60, तो एक 60 के आगे और एक 80 के, ये लगा दिया मैंने 80 के आगे। क्लियर। अब लास्ट में 20, तो 20 के आगे एक टेली मार्क्स। फिर क्या है 70, 70 के आगे एक टेली मार्क्स। फिर दो 60 है, 60 60 और कंप्लीट हो गया। 60 के आगे एक टेली मार्क्स, तो 2, तो फ्रीक्वेंसी स्क्यू 2, ये कितनी है 3, फिर ये 3 5 2 7 5 1 6 5 2 7, ये 5, ये 4, ये 3। क्लियर। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हुए 2, 20 वाले 3, 30 वाले 3, 40 वाले 7, 50 वाले 6, 60 वाले 7, 70 मार्क्स मिलाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 80 वाले 4 हैं और 90 वाले 3, और टोटल ये 40। काउंट कर लो, 40 बटेगा 2 3 5 5 3 8, 8 और 7 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 5 37, 3 40 आ गया ना, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी हमने ये सही बनाई। अब फर्स्ट पार्ट तो ये हो चुका। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो था कि हमें टेबल बनानी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो मैं थोड़ा छोटा कर दूं, दिखा देता हूं। देखो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, देखो ये आ गया। क्लियर। तो ये तो सब हो गया। अब तो हमें टेबल से काम चलेगा, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। सेकंड पार्ट में क्या है बताते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 70, 70 के इक्वल या उससे अधिक मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो कौन से होंगे, इन लास्ट तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि 70 वाले या उससे ज्यादा, तो 5 + 4 + 3, 5 4 9 + 3, तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनके मार्क्स 70 या उससे अधिक हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who's get 70 और more marks, तो 70 वाले कितने हैं 5, 80 वाले कितने हैं, ये देखो 70 वाले 5, 80 वाले 4 और 90 वाले 3, तो इन तीनों को ऐड कर दो, 5 + 4 + 3, तो आंसर इज 12 स्टूडेंट्स। तो 12 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 या उससे अधिक हैं। नाउ लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 40, 40 से कम वाले, तो 40 से कम वाले कौन से होंगे, जिसके मार्क्स 40 से कम है, कौन कौन से 30 20 एंड 10, तो 3 + 3 + 2 3 3 6 + 2 8, तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनके मार्क्स क्या है 40 से कम है। ओके, 10 वाले, 20 वाले और 30 वाले, ये तो 40 है, 40 तो कह दिया, 40 से कम, तो 40 से कम 10 20 30 तीनों को ऐड कर देंगे। तो थर्ड पार्ट भी हो गया इसका कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज गॉट होना चाहिए था लेस देन, ऊपर गेट लिख दिया ना, लेस देन बिलो 40 मार्क्स, वो कितने होंगे, 10 नंबर वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 20 वाले 3 हैं और 30 वाले भी 3 हैं। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स, 20 वाले 3 और 30 वाले 3, तो इन तीनों को ऐड कर दो, 3 3 6 + 2, तो 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
3.3, 3.2, 3.1, 3.7, 3.6, 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिटरमाइन द रेंज, जब ऑर्डर में लग जाएगा तो सबसे पहले जो होगा, क्योंकि डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ा नंबर पहले होगा, उसमें से सबसे लास्ट वाले को माइनस कर दो। कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है रेंज, हो गया। हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 3.5, 3.5 से छोटे जितने नंबर है उन्हें गिन के बताना है, काउंट करके कितने हैं। और हाउ मेनी नंबर्स आर 3.8 और अबव, 3.8 या उससे ऊपर जितने नंबर है उन्हें काउंट करके बताना है। बस हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया पूरा, आपके सामने सारे डेसिमल लिख दिए। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा। सब 3 3 3 3 के 4 करने गिरा गया, 4.0 और उससे बड़ा 4.1 और तो कोई नहीं, तो सबसे बड़ा 4.1 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले 4.1, उसके बाद हमें, चलो इसको क्रॉस भी करते जा रहे हैं, उसके बाद ये 4.0। क्लियर। अब 3 में देखना है तो 3.9 इससे छोटा होगा, 3.9 1 2 और तो कोई नहीं है, 2 हमें मिल गया 3.9 के, तो 3.9 3.9। क्लियर, बात समझ में आ रही है। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। उसके बाद 3.9 से छोटा 3.8 होगा, 3.8 है क्या है, एक और एक 2 मिले तो 3.8 3.8, फिर 3.8 का और तो कोई नहीं है 3.7 देखो, एक तो ये दिख गया मेरे को, एक दिख गया, सब 2 2 है क्या, 3.7 3.7 3.7 का और कोई नहीं है। फिर 3.6 देखे, 3.6 का एक मिल गया, इसे क्रॉस कर दो, यहाँ लिख दो 3.6। फिर 3.5 का एक तो ये मिल गया 3.5 1 और एक मिल गया 2, तो 3.5 के 2 मिले, 3.5 3.5। फिर इसके बाद आएगा 3.4, 3.4 का दिख गया ये, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लिख देता हूँ 3.4। फिर 3.3, नीचे तो सब क्रॉस हो चुके, ये भी सब क्रॉस हो गए, 3.3 का ये मिल गया, अब तो हो गया सवाल। फिर 3.2, फिर 3.1। फिर क्या करोगे बताया था, 3.2 काट दो, 3. काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि सही है। जैसे हमने सबसे पहला सवाल मिस्टेक हुई दिखा था ना, एक नंबर कम पड़ रहा था, तो काउंट करने में फायदा है। काउंट कर लोगे, हमने देखा इक्वल आ रहे हैं, तो हमने सारे नंबर्स में ब्रिंग डाउन यानी कि उतार लिए, नोट डाउन कर लिए। ओके, तो ये तो हो गया जिसमें क्वेश्चन में दिखा था अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट अब हुआ डिटरमाइन द रेंज। तो रेंज निकालते, रेंज मैक्सिमम नंबर 4.1, मिनिमम नंबर 3.1। ओके, चलिए लिखते हैं रेंज। तो रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम को मैं शॉर्ट में मिनिमम वैल्यू ऐसे लिख रहा हूं। मैक्सिमम नंबर डेसिमल में था 4.1 माइनस मिनिमम सबसे लास्ट में था 3.1, तो कितना हो गया, सबट्रैक्ट करोगे तो इसकी रेंज आ गई नंबर की ओनली 1। तो रेंज ऑफ गिवन नंबर इज 1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 3.5, 3.5 से कितने नंबर कम है, तो वो यहां दिखाना पड़ेगा मेरे को। ये है 3.5 से, 3.5 यहां तक है, इससे कम कितने, ये है कितने, 1 2 3 4, तो ओनली 4 नंबर्स आर लेस देन 3.5। और कुछ नहीं करना, केवल हमें काउंट करके ही देखना है, टेबल से जो हमने अरेंज करी वही। यहां सेकंड पार्ट में लिख देता हूं, देयर आर 4 numbers which is less than 3.5। सेकंड में इतना ही पूछा था, कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 3.5 से कम है। फिर लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में ये पूछा है हाउ मेनी नंबर्स आर 3.8 और एबव, 3.8 या उससे ऊपर कितने नंबर हैं, ये भी हमें टेबल से देखना पड़ेगा। ये जो हमने अरेंज करे थे ये रही 3.8, तो यानी कि ये भी काउंट होना है, ये भी इससे एबव ही है, और 3.8 भी हो, तो इन्हें काउंट कर लो यहां से लेके यहां तक सब 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 नंबर, लिख देते हैं यहां पर कितने नंबर है, 6 हैं। तो देयर आर समझ में आ गया ना, 3.8 भी कह रहा है, 3.8 और एबव। तो देयर आर
6 number whose value are 3.8 और एवं जिनकी वैल्यू 3.8 या उससे अधिक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 21A कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।